राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हालात, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में जितना काम किया है उतना काम करना होता तो कांग्रेस को 20 साल लग जाते। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए 10 साल निरंतर प्रयास किए गए हैं, बिना रुके बिना थके प्रयास किए गए हैं। उसकी चर्चा देश में कम हुई है, लेकिन परिणाम व्यापक रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आज़ादी के बाद से ये निरंतर चलता रहा है। हम राज्यों के साथ इसे हल करते जा रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन जो हथियारबंद गिरोह थे, जो लड़ाई लड़ते रहते थे, आज उनको साथ लेकर स्थायी समझौते हो रहे हैं। जिनके खिलाफ गंभीर मामले हैं, वे अदालत में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्यायतंत्र में भरोसा बढ़ना महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। इससे पहले बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया गया था। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया था। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद 29 को फिर पेश किया गया। इससे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तभी से केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप सांसद संजय सिंह ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह ने कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार की सुबह रिहायशी इलाके में अचानक जमीन 20 फीट तक धंस गई। इससे कई घरों में दरारें आ गई। लोग भयभीत हो गए। भय का आलम यह है कि स्थानीय निवासी घर से सामान निकालकर घर खाली कर रहे हैं। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता कस्बा में काजीपाड़ा मोहल्ले का है। यहां जमीन धंसने से करीब 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। खबर फैली तो सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हो गए। मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद मकान छोड़कर घर से सड़क पर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को फिर मौसम ने करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे, लेकिन दोपहर बाद हवा चलने के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम सुहाना होने से लोग अपने अपने घरों के छज्जों पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार को बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई थी। दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस 28 जून को पहुंच गई थी। आगाज जोरदार हुआ था, इसके बाद बारिश पर ब्रेक लग गया था। अनुकूल परिस्थितियां बनने के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से 1 सप्ताह तक तेज से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई है। इस कारण से तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच बना रहेगा। गुरुग्राम में तेज बारिश देखने को मिली। यहां बारिश के चलते सड़कें पानी से लबालब भर गईं। कुछ इलाकों में जल भराव के चलते लोग हलाकान नजर आए। विभाग ने पहले ही बुधवार को दिन भर आसमान में बादल छाने के आसार जताए थे। साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा के साथ हल्की से तेज बारिश का अनुमान जताया था। मालूम हो कि मानसून सीजन में जुलाई की अपेक्षा में सबसे अधिक बारिश अगस्त महीने में होती है। कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बंगलुरु में मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास के घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान भाजपा नेताओं को रोक दिया गया और पुलिस की तरफ से सभी को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी.वाई. विजेंद्र,
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, पूर्व मंत्री एस सुनील कुमार, अरागा ज्ञानेंद्र, एस सुरेश कुमार, सीएन अश्वत्थ नारायण और सीटी रवि समेत पार्टी नेताओं के साथ कई विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण भाजपा कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान भाजपा ने आरोप लगाया है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिनमें से एक लाभार्थी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि 180 करोड़ रुपए के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले को राज्य सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण एक लेखा अधीक्षक पी चंद्रशेखरन को आत्महत्या करनी पड़ी।